ओम। आर्य समाज सुंदर विहार के ऑनलाइन साप्ताहिक सत्संग के चौथे वेबिनार जूम मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। परमपिता परमेश्वर को नमन करते हुए सभी उपस्थित आर्यजन को मेरी सादर नमस्ते। आइए अब हम सत्संग शुरू करते हैं। गायत्री मंत्र का जाप एक बार करेंगे। सभी मेरे साथ सीधे बैठकर आंखें बंद करके बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परमात्मा द्वारा रचित संसार सृष्टि ये सभी यज्ञ रूप ही है। यज्ञ यज्ञ धातु से बना है, जिसके बहुत सारे अर्थ हैं और सबसे पहला अर्थ तो परमात्मा ही है। साधारणतया यज्ञ अग्निहोत्र ये सब हम सरल भाषा में इसको हम हवन ही कहते हैं, मगर यज्ञ का अर्थ होता है कोई भी कार्य जो कि परोपकार के लिए किया जाता है और निष्काम भाव से किया जाता है। इसके 3 हिस्से होते हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। मगर अग्निहोत्र केवल एक ही कार्य है जिसमें 16 आहुतियां देकर प्रातःकाल और सायंकाल को अग्नि प्रज्वलित करके हम जो हवन करते हैं। यज्ञ प्रतिदिन करना चाहिए या अग्निहोत्र करना चाहिए, हवन करना चाहिए आपको, मगर अग्निहोत्र अग्नि जलाकर तो रोज ही करना है। मगर आज का युवा किसी भी बात को बिना प्रमाण के नहीं मानता है। 2 दिसंबर 1984 में जब भोपाल में जहरीली गैस लीक हुई थी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड से, तब उस बात को 36 साल पूरे हो चुके हैं, मगर अभी भी वहां उस जहरीली गैस का असर भावी संतानों में देखा जाता है और उस समय हजारों लोगों ने जान गंवाई थी। मगर एक बात सभी ने नोट की कि जिन जिन घरों में रोजाना दैनिक यज्ञ होते थे उन घरों को स्वास्थ्य की परेशानियां बहुत ही कम हुई और वो ठीक रहे। तो तभी से ये शोध कार्य ना केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी चल रहे हैं। तो उन्होंने सब ने माना है कि ये यज्ञ जो है पुरानी वैज्ञानिक पद्धति है और जिससे प्रकृति में संतुलन बना रहता है। इसीलिए सभी को ये यज्ञ तो अवश्य ही करना चाहिए। आज की कोरोना महामारी में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप रोज करेंगे तो सभी को फायदा होगा। आइए अब हमारी वैदिक संध्या और यज्ञ का समय हो चला है। आर्य समाज सुंदर विहार के शास्त्री श्री प्रमोद जी, श्री कौशल जी और श्री अतुल जी आर्य समाज की यज्ञ वेदी से ही पहले वैदिक संध्या और फिर हमें अग्निहोत्र कराएंगे। आप सब भी अपने घरों में जरूर पहले से सामान लगा के रखें ताकि उनके साथ उनके निर्देशों अनुसार आप जरूर हवन कीजिए। मेरा अनुरोध है शास्त्री जी से कि वे शुरू कराएं। सभी मिलकर मन की एकाग्रता एवं शांति के लिए 3 बार अंदर के अंदर सांस लेते ओम का उच्चारण करेंगे।
भूर्भुवस्सुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। ओम हे जीवन हमारा ओम ओम हे कर्ता विधाता ओम पालनहार ओम हे दुख का विनाश करता ओम हे बल तेज धारी ओम करुणा करे ओम सबका पूजन करे ओम तेरा आएगा अंत में यह मुक्ति तक पहुंचाएगा ओम है जीवन हमारा ओम प्राणहार है ओम है कर्ता विधाता भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया पालन करेगा हमारे तुझसे पाते प्राण हम दुखियों के कष्ट हरता है तू तेरा छाया हुआ सभी स्थान सृष्टि की वस्तु ईश्वर हमारी मुक्ति को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाओ हमारी मुक्ति को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाओ ओम ओम भूर्भुवः स्वः
सर्वो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवी रविस्तरातो भवन्तु पीतये संयोरविस्रवन्तु नः। ॐ वाक् ॐ प्राण ॐ चक्षुश्चक्षु ॐ श्रोत्रं ॐ नाभिः ॐ हृदयं ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोदरम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भूपुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु शिरसि ॐ ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ प्रीतं च सत्यं च विधातकसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॐ समुद्रादरवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत विश्वशमिषतो वशी ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पय दिवं च पृथिवीं च अन्तरिक्षमथो स्वाहा ॐ शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरविस्रवन्तु नः। ॐ प्राचीर्तिमग्निरतिमतिरसिको रक्षितादित्यायिषमः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईश्वरो नमः तेभ्यो वस्तु यो स्वान्वेष्टियं वयं विश्वसम्भोजं ते नमः। ॐ दक्षिणादिन्द्रोधिपतिस्थिरश्चिरादिरक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः तेभ्यो अस्तु यो स्वान्वेष्टियं वयं विश्वस्तं भोजं ते नमः। ॐ प्रतीचिद्वरुणोधिपतिः पितामहो रक्षितां तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः तेभ्यो अस्तु यो स्वान्वेष्टियं वयं विश्वस्तं भोजं ते नमः। ॐ दीचिर्सोऽधिपतिः सर्वो रक्षिता शमिरिषवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो
रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः तेभ्यो वस्तु यो सान्वेष्टियं वयं विश्वस्तं भोजनं ते दद्मः ओम गुरुवारि विष्णुरधिपति कर्मासखीयो रक्षिता विरुद्धैस्तव तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः विशुभ्यो नमः तेभ्यो अस्तु यो स्वान्वेष्टियं वयं विश्वस्तं भोजनं ते दद्मः ॐ द्वारिद्विहस्पतिरधिपति शुक्रो रक्षिता वर्षमिश्रवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः तेभ्यो अस्तु यो स्वान्वेष्टियं वयं विश्वस्तं भोजनं ते दद्मः ॐ स्वयं तमसस्तैस्वा पश्यन्तः उत्तरं देवं देवता सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् ॐ जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः विश्वे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुदगादनीतं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राद्याविधिरन्तरिक्षं सूर्यात्मा जगत्तस्तस्य स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदाशतं जीवेम शरदाशतं शृणुयाम शरदाशतं तत्त्वाम शरदाशतं दीनास्याम शरदाशतं भूभ्यश्च शरदाशता ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ईश्वरदयानिधे भगवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकामोक्षाणां सद्यसिद्धिर्भवेत्ताम् ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च नयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शान्ति 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 संख्या 13 आचमन करेंगे सभी के सामने जल रखा होगा पात्र में अपने राइट हैंड में जल लेंगे थोड़ा सा मंत्र पाठ के साथ 3 बार बाहर को आचमन करें ओम अमृतो कपड़े स्वाहा ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा ओम सत्यम यथा श्रीमय श्रीश्वेता स्वाहा हाथों में थोड़ा सा जल लेंगे हाथों को धो लीजिए सभी अपने लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा जल ले लें बीच की 2 उंगली अनामिका मध्यमा से
बैठ से ओम वामाश्य ओम असुर्वे काणस ओम अक्षुर्वे चक्षुष ओम कर्णयोर्वे श्रोत्रस ओम बाहुर्वे वरदस ओम पूर्णोदस्तु ओम हरिष्ठाय सरस्तु। आइए सभी मिलकर ईश्वर स्तुति प्रार्थना का जाप करते हैं। परमपिता परमात्मा की प्रार्थना करते हैं। मंत्रों के साथ साथ उसका भावार्थ किया गया है। ओम विश्वानि देव सविततु वित्तानि परासुभं जगतं प्रकाशुभं तु सर्वेषु संतता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट में शरण तेरी जो आता सारे मंगलमय गुणकर हमको दीजिए। ओम हिरण्यकपासमवर्ततानि भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं तस्मै स्वयं सूर्य चंद्र ओम यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य छायान्वितं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हरिष्ठाय तुझको ही अपना जीवन है मरण मेरी सारी शक्ति ओम प्राणी को सतो महितय गच्छाता तस्मै देवाय तूने अपनी अनुपम माया से जगत लगाई है। मनुष्यों को रच कर अपने सिंहासन पर श्रद्धा से भक्ति भाव से ओम ये दुर्गा पृथ्वी जगदाकेन ससवितं येन आपः अंतरिक्षे रजसो विभावः तस्मै देवाय सारे रजसारी कुमार आया है धरणी को धारण कर एक आया है तेरी विश्वधारा को शक्ति राही हम जानते हैं शुद्ध भाव से भगवान
तुझसे बड़ा कोई जग में सबके समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना आश्रय पाया है। ये सर्वोपरि विभो विश्व का रूप के साज सजाया है। ओम सनो मंत्र जनिता सविधाता धामानि वेदपुत्राणि विश्वा जगत देवामृतमागमशाना सिद्धिये धामन्यजैरयन्त सुगुरु पाप तुझसे सपनाता है। भक्तों को इस भवबंधन से तूने मुक्त कराता है। तूने हर भक्ति मातरु सरकाल करता है। ओम अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वैपुनानि विद्वान् न्यूयोदस्मजुराणमेनो कृष्णान्तेन विदेवा। तुझे प्रकाश रूप प्रभु सबका सिर रसनाय दिन रटे को मन में बसता सता तू। तुझे पाप से हमें बचा दे रखना दयानिधान। अपने भक्त जनों को भगवान की शरण संख्या आपके पास सुविधाएं होंगी, उनको घी में डुबो लीजिए। और मंत्र पाठ के साथ बाहर के उच्चारण साथ ओम अयंतय महात्मा जात वेदस्ते वनस्पतिर्नवदय चास्मान् प्रजया पशुभिर्नवचक्षुषे नानाद्येन समेधय ओम समिधा
अस्मिन् हव्याजुहोतन ॐ सुसमिधाय सोचिषेणं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा अग्नये जातवेदसे नमः ॐ तन्वा सविदुभिरङ्गिरो भिधेन वर्धयामसि विरचोचाय विष्टय स्वाहा यज्ञयज्ञसे नमः महात्मा जात वेदस्तीनिजस्तवदस्वचिद्धवधय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवचसि नानाद्येन समेधय स्वाहा जगन्मये जातवेदसे नमः ॐ अयन्तयित्वात्मा जातवेदस्तीनिजस्पवदस्वचिद्धवधय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवचसि नानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः ॐ अयन्तयित्वात्मा जातवेदस्तीनिजस्पवदस्वचिद्धवधय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवचसि नानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः ॐ अयन्तयित्वात्मा जातवेदस्तीनिजस्पवदस्वचिद्धवधय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवचसि नानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः ॐ अयन्तयित्वात्मा जातवेदस्तीनिजस्पवदस्वचिद्धवधय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवचसि नानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः। जल प्रशिक्षण करेंगे पहली बार उस दिशा में दिव्यो गन्धर्वाकेतपूकेतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। पहली आवृत्ति लेफ्ट और लाइन करते हुए उसकी राइट की ओर लाइन होगी। ओम अग्नये स्वाहा नमः। ओम सोमाय स्वाहा। सोमाय
नमः। ओम प्रजापते स्वाहा प्रजापते नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इंद्राय नमः। सामग्री से रावतिया। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सचुर्देवेन सविता सवितसेन्द्रवत्या जुषामणा सूर्यो वेदु स्वाहा। ओम गुरुर्गणाय स्वाहा प्राणाय नमः। ओम भूर्वाय पानाय स्वाहा गंगाय पानाय नमः। ओम स्वरादित्याय ज्ञानाय स्वाहा विद्वादित्याय ज्ञानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवाय आदितेभ्यः प्राणपानज्ञानेभ्यः स्वाहा। वायुवादितेभ्यः प्राणपानज्ञानेभ्यः नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तयामामद्यमेधया ते मेधावितं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितरुपितानि परासुव यद्भद्रं तन्नभासु स्वाहा। ओम नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव युक्तानि विद्वान् यूयोऽद्यस्मजुहोराणवेनो भुविशान्ते नमः विधेम स्वाहा। ओम ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सवितुराधेन्द्रवत्या प्राणो स्वाहा। ओम ब्रह्मे प्राणाय स्वाहा। ओम भूर्वाय पानाय स्वाहा। ओम स्वरादित्याय ज्ञानाय स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवाय आदितेभ्यः प्राणपानज्ञानेभ्यः स्वाहा। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। इसी प्रकार पहली आहुति ओम स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा सोमाय नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इंद्राय नमः। ओम गुरवये स्वाहा गुरवये नमः। ओम भूर्वाये
जब अपनी बाएं यस्य कर्मणोऽत्यरीक्षं यत्पायुः विहाकरम् अग्निशस्मिशक्तिता सर्वं शिष्टं सूतं करोतु मे पद्मने शिष्टकृते सूतौते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्पयते सर्वान् कामान् समर्पये स्वाहा नमस्ते शिष्टे नमः ओम स्वाहा रक्षाते नमः ओम स्वाहा शिवस्मा सूर्यविश्व नमः परमानाय नमः ओम भूर्भुवः स्वः अग्निः परमाणु पांचजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयं स्वाहा नमः परमानाय नमः ओम भूर्भुवः स्वः अग्निः परस्मै वचस्पतिः स्वाहा नमः परमानाय नमः ओम भूर्भुवः स्वः परमापस्ते नपदे कायिनो विश्वजातानि परिता बभूव कामास्ते जोमस्तन्नो अस्तु अयं शामकयोरयिनां स्वाहा इदं प्रजापते नमः ओम तन्नो अग्ने वरुणस्य देवस्य रचितो वन्दितमाशोषितानो विश्वादेशानुष्टमुत्तिष्ठा स्वाहा इदमग्निवर्णाभ्यां नमः ओम सत्यो अग्निर्वपुः विष्णुरस्यावसस्तोविष्णो अवयक्षमो वत्मङ्गलानो जीवेकस्वपुनरेति स्वाहा इदमग्निवर्णाभ्यां नमः ओम नमे वर्णसुधि अवमत्यार्णय पावस्त्राचके स्वाहा परमाय नमः ओम तत्कायानि ब्रह्मणात्मा सदा शास्त्रे यज्ञानो अहेयमानो वत्मभूतु संस्थानां स्वाहा नमः ओम शतं करोमि सहस्रं पासाः
ओम भवनंदा सर्वसस्व सचेत सावैत सकुमार समाय चित्ता तरीसौ शिवो भवत मध्यना स्वाहा इदं जातवे विद्याम यन्मना हमारे यजमान जीवन कुमार अपने एमबीए में देश के उपलक्ष्य परमात्मा से एमबीए करने के उपलक्ष्य में परमपिता परमात्मा से अपनी प्रार्थनाओं को समर्पित करते हैं। हे परमपिता परमात्मा, जीवन कुमार क्षेत्र का जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा निरंतर आगे बढ़ते हुए परिवार का, समाज का, देश का नाम रोशन करते हुए जीवन में निरंतर प्रगति को इन कामनाओं तथा प्रार्थनाओं के साथ 3 बार जाम में जाम मंत्रों के साथ आहुति देंगे। ओम ज्ञाने ज्ञाने भगणपितरस्य उपासते तया मेधया मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम ज्ञाने ज्ञाने भगणपितरस्य उपासते तया मेधया मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम ज्ञाने ज्ञाने भगणपितरस्य उपासते तया मेधया मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम वयं भाते इंशित विक्रापिष्टि नहीं स्वदन्या कुरुता कष्टं अरुणमस्ति मर्दिता स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। आपने अच्छा बनाया होगा के साथ। ओम अग्नये स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम नमस्वामिनां स्वाहा। ओम विष्णुभ्यो देव्याः स्वाहा। ओम धन्वन्तरे स्वाहा। ओम पूर्वे स्वाहा। ओम नमस्ते स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम सर्वव्यापादिभ्यां स्वाहा। ओम सृष्टिकृते स्वाहा। ओम तेजोमसि तेजोमयि देहि वीर्यमसि वीर्यमयि देहि बलमसि बलमयि देहि ओजोमसि
प्रार्थना संख्या 46 यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उत्पल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले चाहे सत्य को धारण करे, हो मग्न सारे सोच सागर से संसार को नित्य श्रद्धा भक्ति से जारी करते रहे। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे जिससे नर नार की। लाभकारी हो हवन हर प्राण थाली के लिए, वायु जल सर्वत्र हो सुगंध धारण किए। साध भाव मिटे हमारा प्रेम पद विस्तार हो, हिरण मन का सार्थक हमें व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक नमन कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा सब पर पूजनीय प्रभु हमारे भाव कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब हो भगवान, सबको सद्बुद्धि प्रदान, सबकी आत्मा भगवान। हे ईश्वर सर्व सुखी हो, सब हो भगवन सब सन्मार्ग के पथ दुखियान होवे, सृष्टि प्राणधारी, सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे सर्वाधार सर्वांतर्यामी परमेश्वर, आप अनंत काल से अपने उपकारों की वर्षा किए जाते हो। प्राणनाश के लिए जो कुछ हितकर है उसे आप बिना मांगे स्वयं हमारी झोली में डालते जाते। आपके आंचल में अविचल शांति तथा आनंद का वास है। आपकी चरण शरण की शीतल छाया में परम तृप्ति है, शाश्वत तृप्ति है तथा सभी अविनश्वर पदार्थों की प्राप्ति है। हे जगत पिता परमेश्वर, हमें सच्ची श्रद्धा और विश्वास, हम आपकी अमृत नई गोद में बैठने के अधिकारी बने। अंतःकरण को मलिन करने वाली बाढ़ तथा की सभी भावनाओं से हम बचे हुए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि की भावनाओं तथा सब मलिन वासनाओं को हम हे परमात्मा प्रभु, हमें सात्विक प्रवृत्तियां जागृत हुई। क्षमा, सरलता, स्थिरता, निर्भयता, विकासशीलता इत्यादि शुभ भावनाएं हमारी संपत्ति हो। हमारा शरीर स्वस्थ तथा मन सूक्ष्म तथा हे परम पावन प्रभु, आज का ये राजीव परिवार इस पवित्र जगत के माध्यम से हमारे मुख्य यजमान श्री वंश कुमार इंडिया में तीर्ण होने के उपलक्ष्य में संसार के सर्वश्रेष्ठ माध्यम से प्रार्थना को परिवार तथा वंश कुमार इसी प्रकार निरंतर क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त करें। जीवन में हमेशा स्वस्थ रहे, गायों स्वस्थ रहे, निरोग रहे तथा समस्त समाज उन्नति कामनाओं का प्रार्थना को स्वीकार करें, प्रार्थ करें। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम शास्त्री जी ने बहुत अच्छे से यज्ञ कराया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज खुराना आंटी और उनका पोता भी यज्ञ में शामिल हुए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्त्री पुरुष जब वैवाहिक बंधन में बंध जाते हैं तो उसे गृहस्थ आश्रम कहते हैं, और जब स्त्री पुरुष एक होकर कार्य करते हैं तभी गृहस्थ सुचारू रूप से चलता है। तो गृहस्थी आश्रम वाले ही ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी को अन्न प्राप्त कराते हैं। अगर जब भी सभी एक घर के सदस्य जब स्वधर्म का पालन करते हैं और एक दूसरे की बात मानते हैं तभी तो वे दूसरों को संभाल पाएंगे। तो इसी पर आधारित है आज हमारा भजन। आज का भजन डॉक्टर चंद्रकांत जी उसी में गा रहे हैं और वे श्री विजय आनंद जी द्वारा लिखित है। मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर साहब से कि भजन शुरू करें। नमस्ते। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे आकाश
आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया, बेकार के भरम में भटकी हुई है दुनिया। आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया, बेकार के भरम में भटकी हुई है दुनिया। वही घर है स्वर्ग जिसमें होती है मधुर वाणी, वही घर है स्वर्ग जिसमें होती है मधुर वाणी। उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी, जिस घर में एक दूजे माता पिता की सेवा ये फर्ज है हमारा। माँ बाप से ही जग में नामो निशान हमारा। माता पिता की सेवा ये फर्ज है हमारा। माँ बाप से ही जग में नामो निशान हमारा। माता पिता की आज्ञा जाती जहाँ पे मानी, माता पिता की आज्ञा जाती जहाँ पे मानी। उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी, जिस घर में एक दूजे संतान पैदा करके जो आजाद छोड़ देते। माँ बाप ऐसे एक दिन सर को पकड़ के रोते। संतान पैदा करके जो आजाद छोड़ देते। माँ बाप ऐसे एक दिन सर को पकड़ के रोते। बच्चों पे शुरू से ही रखते जो निगहबानी, बच्चों पे शुरू से ही रखते जो निगहबानी। उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी, जिस घर में एक दूजे संतान जब बड़ी हो तो डंडों से ना मनाओ। गर्मी को छोड़ करके फिर प्यार को अपनाओ। संतान जब बड़ी हो तो डंडों से ना मनाओ। गर्मी को छोड़ करके फिर प्यार को अपनाओ। जहाँ प्यार है वहीं है सुख चैन की कहानी। जहाँ प्यार है वहीं है सुख चैन की कहानी। उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी, जिस घर में एक दूजे लाओ प्रयोग में ना तराजू को। शादियों में घर फूंक डाल कितने विजय सौदेबाजियों ने। लाओ प्रयोग में ना तराजू को। शादियों में घर फूंक डाल कितने विजय सौदेबाजियों ने। समझे जहाँ बहू को ही दहेज घर के स्वामी। समझे जहाँ बहू को ही दहेज घर के स्वामी। उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी, जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी। उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी, जिस घर में एक दूजे। धन्यवाद। बहुत सुंदर स्वर और लयबद्धता में गाया हुआ भजन। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का मंच संचालन बत्रा जी करेंगे। श्री अमरनाथ बत्रा जी प्लीज।
और सबको सादर नमस्ते। नम्रता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से यज्ञ की भूमिका के साथ यज्ञ कार्यक्रम का संचालन किया। डॉक्टर रहेजा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत भजन यज्ञ के ब्रह्मा श्री कुमार जी और उनके सहयोगी श्री अतुल कुमार जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम का पहला भाग संपन्न हुआ। दूसरा भाग जो है वो योग क्रियाओं का है। उसके लिए डॉक्टर कुमार जी योगाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। डॉक्टर पवन कुमार जी, आप सब जानते हैं कि हमारे आर्य समाज में उन्होंने अपना ब्रह्मचारी काल में आर्य समाज की बहुत ही सेवा और बहुत अधिक श्रमदान किया है। साथ साथ उन्होंने अध्ययन का कार्य किया, डॉक्टरेट की उपाधि अर्जित की और आज वो योग के शिक्षक हैं। आज उन्होंने हमारे को स्वीकार किया और योग क्रियाएं बताने के लिए उपस्थित हैं। उनका निवेदन है कि अगर आधे घंटे योग का कार्यक्रम रखें। माननीय डॉक्टर पवन कुमार जी योगाचार्य। हाँ, सभी को सादर नमस्ते। आप मेरे को सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है सभी के पास? आशा करता हूँ अभी सभी स्वस्थ होंगे। आइए सीधे बैठ जाएंगे। जो जिस स्थिति में बैठे, जिस अवस्था में बैठे हैं वहीं पर बैठे रहेंगे और अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, गर्दन सीधी रखेंगे और सबसे पहले हम अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करेंगे। मन को एकाग्र करने के लिए परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। उसके बाद कक्षा को प्रारंभ करेंगे। सभी सीधे बैठेंगे, आंखें बंद, कमर सीधी। सबसे पहले 2 से 3 बार डीप ब्रीदिंग कर लेंगे और श्वास की गति को सामान्य कर लीजिए। तीन बार दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेते नान्यः पन्था विद्यते अनाय
नान्यः पंथा विद्यते अनाय। सभी को नमस्ते। आदरणीय प्रधान जी, मंत्री जी एवं यहाँ पर सभी उपस्थित भद्र पुरुषों एवं मातृशक्ति। आज का विषय है योगिक क्रियाएं। योग का अर्थ ही होता है जुड़ना, मन और शरीर का जुड़ना। आइए कुछ योगिक क्रियाएं प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अब विचारों से परे हो जाएंगे, आप अपने स्वयं में स्थित होने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप विशेष ध्यान रखें, आप अपने शरीर के साथ अपने मन को कनेक्ट कर लीजिए। ध्यान का मतलब ही होता है जब तक हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं, यदि हमारा मन उस कार्य के साथ नहीं है तो हम उस कार्य में सफल नहीं हो पाते हैं। तो आज थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे कि किस तरह से हम अपने मन के माध्यम से अपने शरीर के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले 3 बार हम भ्रामरी क्रिया करेंगे। भ्रामरी का अर्थ होता है भ्रमर की तरह हमें गुंजन करना है। तो सबसे पहले दोनों हाथों की इस तरह से ध्यान मुद्रा बना लीजिए और कमर सीधी, आंखें बंद। शरीर में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए आपके। बैठ जाएंगे आराम से। जो जिस स्थिति में बैठे, जहां पर बैठे, जिस अवस्था में बैठे, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। आंखें बंद करेंगे और सबसे पहले आप अपने ब्रीथ पे ध्यान देंगे, श्वास की गति पर, श्वास की लय पर। मन में अन्य किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों को नहीं आने देना है। केवल श्वासों की गति पर ध्यान। खूब अच्छी तरह से धीरे धीरे श्वास को इनहेल कर लीजिए और धीरे से श्वास को एक्सहेल कर लेंगे। फिर से इनहेल कर लीजिए, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आंखों पर दबाव नहीं डालना है। आंखों को सरलता से, कोमलता से बंद करके रखेंगे और जैसे जैसे मैं दिशा निर्देश करता जाऊंगा उन शब्दों को आपको ध्यान से सुनना है और वही क्रियाएं आपको करनी है। तो सबसे पहले आप सीधे बैठेंगे और खूब अच्छी तरह से पहले लंबे गहरे श्वास को भर लेना है। श्वास को भर लेने के बाद जिस तरह से भौरा गुंजन करता है उस तरह की आपको केवल आवाज करनी है। पहले मैं एक बार करके दिखाऊंगा आपको, कर लेने के बाद फिर आप उसको देखेंगे अच्छे से, फिर करेंगे उस क्रिया को। इस तरह से इस क्रिया को आपको 3 बार करना है। ध्यान रखें, एक बार कर लेने के बाद आपको बीच में 2-3 बार डीप ब्रीदिंग कर लेना है। श्वास की गति सामान्य कर लेनी है। श्वास की गति सामान्य कर लेने के बाद फिर से इस क्रिया को प्रारंभ करना है। आइए सभी साथ में करेंगे। सबसे पहले खूब अच्छी तरह से श्वास को इनहेल कर लीजिए,
2-3 बार डीप ब्रीदिंग कर लेंगे, लंबे गहरी श्वास। फिर से लंबे गहरी श्वास। 2-3 बार डीप ब्रीदिंग, लंबे गहरे श्वास। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो तो उस ध्वनि को सुनने की कोशिश करें, जो अभी हमने भ्रमर की तरह आवाज करी है, उस आवाज को सुनने की कोशिश करेंगे। चलिए एक बार और कर लेंगे, लास्ट राउंड भ्रामरी प्राणायाम। श्वास को इनहेल कर लीजिए। उस ध्वनि को भीतर ही भीतर सुनने का प्रयास करेंगे, भ्रामरी की साउंड को। अभी हम जो प्राणायाम कर रहे थे, यह प्राणायाम हमारे शरीर के लिए, मस्तिष्क के लिए बहुत ही लाभदायक है। जो हमारे मन में उथल पुथल होती रहती है, चिड़चिड़ाहटपन होता है, रात को नींद नहीं आती है, यदि प्रतिदिन इस प्राणायाम को हम 20 से 21 बार करते हैं तो इस प्राणायाम से हम बहुत ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। होता क्या है, इस प्राणायाम को हम समझ सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन सबको पता है प्राणायाम से लाभ होता है और इससे बहुत सारे फायदे भी होते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में निरंतरता नहीं लाते हैं, हम इसका प्रयास नहीं करते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है, इस प्राणायाम को आपको प्रतिदिन करना है। जब भी आपको टाइम मिले इस प्राणायाम को आप करेंगे, कम से कम 21 बार तो करना ही करना है इस प्राणायाम को। विश्वास करें आप, यदि इस प्राणायाम को आप प्रतिदिन करेंगे तो आपको खुद ही एक अलग से अनुभूति होगी, अलग से ही आपको शरीर के अंदर लाभ महसूस होगा। तो आपसे निवेदन है, इस विधि को आपको करना है। कई तरीके से इस विधि को करते, कानों को बंद भी करा करके किया जाता है, और इसमें ध्यान रखना है, यदि हम कानों को इस तरह से बंद करके यदि 21 बार करने लग जाते तो हमारे के हाथ थक जाते हैं। तो इसको कान इस तरह से बंद करके श्वास को इनहेल करके फिर भ्रामरी की साउंड करेंगे तो भी इसका बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। हाथ हमारे थकेंगे नहीं, ये दोनों उंगलियां कान पर लगाएंगे, हाथ नहीं थकेंगे। तो इस क्रिया को आपको करना है। एक हो गया भ्रामरी प्राणायाम। अब मैं आप अगला प्राणायाम बताऊंगा, अनुलोम विलोम। ये जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है, इसको नाड़ी शोधन भी कहते हैं इस प्राणायाम को। इस प्राणायाम का नाम नाड़ी शोधन भी है। अलग अलग ऋषियों ने, अलग अलग महर्षियों ने इसको अलग अलग नाम दिए। अनुलोम विलोम भी कहते हैं और नाड़ी शोधन भी कहते हैं। और अनुलोम विलोम प्राणायाम के माध्यम से हम अपने शरीर की समस्त नाड़ियों का शोधन कर सकते हैं। 72,000 से भी अधिक हमारे शरीर के नस नाड़ियां होती हैं, उन समस्त नाड़ियों का शोधन केवल इस प्राणायाम के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसकी विधि आपको मैं बता रहा हूँ आज, किस तरह से इस प्राणायाम को करना है, कैसे करना है और किस समय करना है। आप इसको ध्यान से सुनेंगे। पहले इस विधि को समझ लीजिए। जब भी हम ये सब प्राणायाम को प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हमारी
दोनों हाथ, सॉरी, एक हाथ की विष्णु मुद्रा होना चाहिए। विष्णु मुद्रा ये होती है 2 उंगलियां नीचे की तरफ टच रहेगी और ये फिंगर और छोटी वाली मध्य कनिष्क और अनामिका, इसको इस तरह से रखना और अंगूठा, इन दोनों का प्रयोग करना है। और हाथ की स्थिति आपकी कैसी रहेगी? दूसरा हाथ आपका ध्यान मुद्रा में रहेगा इस तरह से, और स्पाइनल कोड आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी। कभी भी आप, जब भी आप प्राणायाम करते हैं तो ये स्थिति आपकी नहीं होना चाहिए। इसका रीजन ये है, यदि आप ऐसे बैठते तो हमारे डायग्राम या स्टमक तक जो हम ऑक्सीजन पहुंचाना चाहते हैं वो नहीं पहुंचा पाते। तो इसलिए कोशिश यही रहनी चाहिए हमारी, हम अपने पेट को, अपने गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे, सबसे पहली बात। दूसरा, इस प्राणायाम को करने से पहले 2-4 बार डीप ब्रीदिंग करके मन को एकाग्र कर लेना है। मन में किसी भी तरह के विचारों को नहीं आने देना है। होता क्या है, जब हम इस प्राणायाम को करते हैं तो ऐसा कई लोगों को मैंने देखा है कि वो ये सोचते हैं कि हम टाइम पास कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन वास्तविकता यदि आप इसको अपने जीवन में उतारोगे और इसको प्रतिदिन आप इस प्राणायाम को करेंगे तो आपको इस प्राणायाम के बहुत सारे आपको लाभ मिलेंगे। तो आइए विधि को जानेंगे, इस प्राणायाम को कैसे करते हैं। तो ये हो गया आपकी विष्णु मुद्रा राइट हाथ की, और ये हाथ थक जाता है दूसरे हाथ का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अंगूठे को नासिका से बंद कर लेना और हमेशा आपको लेफ्ट नासिका से शुरू करना, श्वास को इनहेल कर लेना है। श्वास को इनहेल कर लेने के बाद और इनहेल करके इसको क्लोज कर लेना है लेफ्ट नासिका को, और कुछ सेकंड रोक के रखना है और धीरे धीरे अंगूठे को हटा के राइट नासिका से श्वास को बाहर निकालना है। फिर जहां से हम श्वास को बाहर निकालते हैं वहीं से श्वास को लेना प्रारंभ करेंगे। फिर इस नासिका को बंद करके फिर दूसरी नासिका से श्वास को निकालेंगे। अब इसमें श्वास की आवाज कितनी होनी चाहिए, कई मन में शंका आती है। कई लोग तो पूरा ऐसे करते हैं, ये बहुत ही गलत तरीका है। इस प्राणायाम में जब हम श्वास को लेते हैं, श्वास को छोड़ते हैं, तो इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इस प्राणायाम को करते समय श्वास की आवाज खुद को भी नहीं आनी चाहिए। बहुत प्यार से, बहुत धीमी गति से धीरे धीरे श्वास को लेना है, कुछ सेकंड श्वास को रोक के रखना है, फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना है। तो इस प्राणायाम को आप आज 4 राउंड करके देखेंगे और खुद को आपको फील होगा कि इस प्राणायाम से हमें क्या लाभ होता है, क्या मतलब महसूस होता है। और तभी लाभ होगा जब आप अपना ध्यान पूरा श्वास की गति पर रखेंगे, श्वास के लय पर रखेंगे। और इसका अनुपात भी होना चाहिए, जैसे मान लीजिए हम 5 की संख्या में श्वास को भरते हैं तो 10 की संख्या में श्वास को रोक के रखना है और 15 की संख्या में श्वास को हमें बाहर निकालना है। तो आइए प्रयास करते हैं अनुलोम विलोम क्रिया का। सीधे बैठेंगे, आंखें बंद। ये प्राणायाम सभी को करना है, ठीक है। आंखें बंद, कमर सीधी। पहले एक बार देख लीजिए, राइट नासिका क्लोज कर लीजिए, लेफ्ट नासिका से श्वास को इनहेल कर लेंगे, कुछ सेकंड रोक के रखेंगे और धीरे धीरे श्वास को राइट नासिका से बाहर निकालेंगे। फिर राइट नासिका से श्वास को इनहेल कर लीजिएंगे, राइट नासिका को बंद करके लेफ्ट नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे। चलिए प्रयास करेंगे, शुरू करते हैं। 4 राउंड करेंगे। चलिए, राइट नासिका को बंद कर लेंगे, लेफ्ट से श्वास को इनहेल कर लीजिए, रोक के रखेंगे, राइट नासिका से श्वास को एक्सहेल कर लीजिए, फिर राइट नासिका से श्वास को इनहेल कर लीजिए, राइट नासिका को बंद कर लेंगे, लेफ्ट नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दीजिए। ये आपका 1 राउंड हो गया। इस तरह से 4 राउंड और करेंगे।
लेफ्ट नासिका से श्वास को इनहेल कर लीजिए। लेफ्ट नासिका को बंद करके कुछ सेकंड श्वास को रोक के रखेंगे। और राइट नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दीजिए। फिर राइट नासिका से श्वास को भरेंगे, कुछ सेकंड रोक के रखेंगे। लेफ्ट से श्वास को बाहर निकाल दीजिए। 2 राउंड हो गए। तीसरा राउंड, लेफ्ट से श्वास को बाहर भर लीजिए। लेफ्ट नासिका को बंद कर लेंगे, कुछ सेकंड श्वास को रोक के रखेंगे। राइट से श्वास को एक्सहेल कर लीजिए। फिर राइट से श्वास को इनहेल कर लीजिए। राइट को क्लोज कर लेंगे, कुछ सेकंड रोक के रखेंगे और धीरे से लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। 3 राउंड हो गए। चौथा राउंड, क्लोज कर लेंगे, कुछ सेकंड रोक के रखेंगे और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे राइट नासिका से। राइट नासिका से श्वास को इनहेल कर लीजिए, क्लोज कर लीजिए, कुछ सेकंड रोक के रखेंगे और धीरे धीरे श्वास को लेफ्ट नासिका से बाहर निकाल दीजिए। आइए वापस, ये है अनुलोम विलोम प्राणायाम। आंखें बंद करेंगे, फिर से 2-3 बार डीप ब्रीदिंग कर लेंगे, लंबे गहरे श्वास। श्वास की गति पर ध्यान। चलिए, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 मिनट करना है। धीरे धीरे टाइम लिमिट आप बढ़ाते जाएंगे। स्टार्टिंग में जो प्रारंभ, मतलब यदि कल से शुरू करना चाहते हो, शुरुआत में 5 मिनट करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे टाइम बढ़ाते हुए इसको ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, आधा घंटा, जैसे भी आपके पास समय होगा वैसे आप इस प्राणायाम को करते जाएंगे तो वास्तव में आपको बहुत ही इस प्राणायाम से लाभ मिलेगा। लाभ तभी मिलेगा यदि हम इसको हम प्रतिदिन करते। जैसे यदि जिस तरह से हमें भोजन की आवश्यकता शरीर के लिए होती है, वैसे भी प्राणायाम की भी आवश्यकता है। तो आप, जैसे हम भोजन 3 टाइम करते भोजन, तो प्राणायाम को भी आपको करना है, 1 टाइम तो करना ही करना है। ये आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है। आइए अगला अभ्यास। अब भ्रामरी अनुलोम विलोम में थोड़ा सा इसी में चेंज किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि अनुपात क्या होना चाहिए अनुलोम विलोम में, जैसे 5 की संख्या में श्वास को लिया, 10 की संख्या तक श्वास को रोका और 15 की संख्या तक श्वास को बाहर निकालना। जो भी इस गिनती को आप कम भी कर सकते हैं। लेकिन अब होता क्या है, जब हम श्वास को लेते रोकते तो हम जब श्वास को बाहर निकालते तो श्वास जल्दी निकल जाती, जल्दी झटके से, मतलब उतना टाइम नहीं लगा पाते छोड़ने में। तो इसके लिए इसमें एक विधि और जोड़ दी गई इस प्राणायाम में। तो वो विधि क्या है, आप जैसे अभी हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट नासिका से श्वास को इनहेल किया, लेफ्ट नासिका को क्लोज किया, कुछ सेकंड रोका। अब जब राइट से श्वास को हम एक्सहेल करेंगे तो उस दूरी में आपको क्या करना है, भ्रामरी की साउंड करनी है। एक बार मैं आपको करके दिखाऊंगा, आप समझ लेना किस तरह से इस प्राणायाम को करते हैं। जैसे मान लीजिए आप श्वास को इनहेल किया लेफ्ट नासिका से, क्लोज करके कुछ सेकंड रोक के रखेंगे,
श्वास को एक्सहेल करते हुए भ्रामरी के साउंड। फिर राइट नासिका से श्वास को इनहेल कर लीजिए। राइट नासिका क्लोज करके कुछ सेकंड रोक के रखेंगे। इस तरह से इस प्राणायाम को करना। आइए इसको भी 4 राउंड करेंगे, इस प्राणायाम के करके देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राइट नासिका को बंद कर लीजिए, लेफ्ट से श्वास को इनहेल कर लीजिए। लेफ्ट नासिका को क्लोज कर लेंगे। राइट से श्वास को एक्सहेल करते हुए भ्रामरी के साउंड। राइट से श्वास को इनहेल कर लीजिए, क्लोज कर लेंगे, कुछ सेकंड रोक के रखेंगे। फिर लेफ्ट से श्वास को इनहेल कर लीजिए, क्लोज कर लेंगे, कुछ सेकंड रोक के रखेंगे। भ्रमर की तरह साउंड करते हुए श्वास को एक्सहेल करेंगे। फिर राइट से श्वास को इनहेल कर लीजिए। राइट नासिका को क्लोज कर लेंगे, कुछ सेकंड रोक के रखेंगे। भ्रामरी की साउंड करते हुए लेफ्ट से श्वास को इनहेल कर लीजिए। लेफ्ट नासिका को बंद कर लेंगे, कुछ सेकंड रोक के रखेंगे। राइट नासिका से श्वास को एक्सहेल करते हुए भ्रामरी के साउंड। लास्ट राउंड। कुछ सेकंड रोक के रखेंगे। दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा, दोनों हाथ घुटने पे, कमर सीधी, गर्दन सीधी। श्वास की गति पर ध्यान। धीरे धीरे श्वास को इनहेल कर लीजिए, श्वास को एक्सहेल 5 बार करेंगे इस तरह से। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। दोनों हाथों को गर्म कर लेंगे अच्छी तरह से।
आंखों पर लगा लीजिए, चेहरे पे। अभी जो जहां पर है, यदि आप जमीन पे लेट सकते हैं तो लेट जाएंगे, नहीं लेट सकते तो जहां पर बैठे वहीं बैठे रहेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और थोड़ा सा हम ध्यान करने की कोशिश करेंगे। चलिए, जैसे जैसे मैं दिशा निर्देश करता जाऊंगा उन शब्दों को ध्यान से सुनना है और अपने मन को उसे अनुरूप चलाना है। आंखें बंद कर लेंगे, लेट जाएंगे, नहीं लेट सकते हैं कोई बात नहीं, चेयर पे बैठे ध्यान करेंगे। शरीर को बिल्कुल विश्राम की स्थिति में ले जाएंगे, शवासन की स्थिति में लेट जाएंगे। यदि शवासन में आप लेट गए हो तो शरीर की समस्त मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए। जिस भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं या लेट सकते हैं उस आसन में लेट जाएंगे, बैठ जाएंगे और पूरे शरीर में कहीं पर भी आपकी हलचल नहीं होनी चाहिए। पूरा शरीर आपका विश्राम की स्थिति में, अपने स्वयं में स्थित होने का प्रयास करें। दोनों हाथ ले आसमान की तरफ, शरीर में कहीं भी खिंचाव तनाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल विश्राम की स्थिति में अपने शरीर को धरती माँ के गोद में समर्पित कर दीजिए और अनुभव करें कि शारीरिक और मानसिक थकान दूर होती जा रही है। आपका पूरा शरीर विश्राम के स्थिति में, अनुभव करें शारीरिक और मानसिक थकान दूर होती जा रही है। आपका पूरा शरीर विश्राम की स्थिति में, शरीर को विश्राम की स्थिति में ले जाने के बाद अपने मन को शरीर से हटा लीजिए और जो लेटे हुए हैं वो अपने आंखें खोलेंगे और छत की तरफ अपने देखेंगे। किसी एक बिंदु को केंद्रित कर लीजिए और वहां पर टकटकी लगाते हुए देखते रहना है। जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो अपने सामने देख लीजिए, स्क्रीन पर न देखते हुए कहीं दीवार की तरफ अपने किसी एक बिंदु को ध्यान लगा लीजिए। पलक नहीं झपकाना है आपको, झपक जाते हैं तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, केवल टकटकी लगा के देखते रहना है। आंखें खोल के देखते रहेंगे। कितनी देर हम देख सकते हैं, कितनी बार हम निर्विचार होके लेट सकते हैं, उस स्थिति को प्रयास करेंगे। विचार आ रहे आने दो, जा रहे जाने दो। विचारों को रोकना नहीं है, पकड़ के नहीं रखना है। बिल्कुल शांत विश्राम की स्थिति में। 2 मिनट और इस क्रिया को करेंगे। पलक नहीं झपकाना है, केवल देखते रहना है, आपको टकटकी लगाते हुए देखते रहना है।
यह एक ध्यान की सरल विधि है, बहुत आसान विधि है। इस विधि को आपको प्रतिदिन करना है। अगला सेशन जब होगा तो उसमें आप सभी का अनुभव पूछूंगा कि क्या आपने कुछ अलग पाया है। इस विधि को आपको डेली 5 से 6 मिनट करना है और धीरे धीरे बढ़ाते हुए 10 मिनट तक इसी अवस्था में लेटना है और कुछ नहीं करना है आपको। बस लेटे लेटे देखते रहना है, बैठे बैठे देखते रहना है। कोशिश यही रहेगी कि यदि आप लेट के देखेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। चलिए वापस आ जाएंगे, बैठ जाएंगे। और एक बार ओम की ध्वनि करते हुए इस कक्षा को यहीं पे विराम देंगे। आगे का कार्यक्रम बत्रा जी द्वारा। बैठ जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे। एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण करते हुए कक्षा को समाप्त करें। ओम। सभी को नमस्ते, सभी का धन्यवाद। आदरणीय बत्रा जी, मंत्री जी। तो डॉक्टर पवन कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से हमें योग किया है, सिखाई। अब मेरा अनुरोध है संस्था के प्रधान माननीय श्री कृष्णपाल जी से, तो आचार्य जी का और श्रोताओं का धन्यवाद करें। माननीय प्रधान जी। नमस्कार। आपका नमस्कार। आपका नाम है? ओम। सबको सादर नमस्ते। आज के इस ऑनलाइन कार्यक्रम सत्संग कक्ष में हम सब से पहले परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें ये कार्यक्रम करने की प्रेरणा दी। माननीय शास्त्री जी के द्वारा यज्ञ का कार्यक्रम संपन्न हुआ और विशेष रूप से पुराना बहन जी भाग्यशाली हैं जिन्होंने अपने पौत्र के साथ यज्ञमान बन करके इस यज्ञ को संपन्न कराया। उसका पश्चात डॉक्टर साहब का भजन आपके सामने सुना, बहुत ही शिक्षाप्रद था। और इसके पश्चात माननीय पेवर योगाचार्य श्री पवन जी द्वारा हम सब ने अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन की शांति के लिए योगासन का प्रयास। यज्ञ, योगासन और योग, तीन का आपस में बहुत ही गहरा संबंध। जब हम योगासन करेंगे तो उससे पहले वहां का वातावरण भी शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध वातावरण किया हुआ, श्वास लिया हुआ, प्रत्येक श्वास में स्वास्थ्य आता है। ऋषियों ने यज्ञ की परिपाटी भी से बनाई है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में दैनिक यज्ञ करना। जब जब घर में यज्ञ होते थे तो वहां बीमारियां बहुत कम थी, डॉक्टरों का व्यवहार होता था। यज्ञ के पश्चात योगासन किया गया, हमारे शरीर को बहुत ही स्वास्थ्य देता है। और मैं आशा करता हूं जिस प्रकार आज हमको माननीय पवन जी ने योग के बारे में बताया, सुनाया, करके दिखाया, तो हम भी कम से कम 15-20 मिनट रोजाना अपने स्वास्थ्य के लिए ये समय निकाल अवश्य निकाल और इसको अपने जीवन में धारण करें। इसके पश्चात
मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होकर हम सबका उत्साह बढ़ाया। आयोजक का कई धन्यवाद है जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। पुनः माननीय शास्त्री जी, रोहना बहन जी, डॉक्टर साहब और गोगा जी पम जी का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि आप इस कार्यक्रम में शामिल होकर हम सबका उत्साह बढ़ाते हैं। बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। ओम शांति शांति। माननीय प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ से पहले मैं आपको अगले कार्यक्रम की सूचना दे रहा हूँ। अगला हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम 20/6/21 को होगा, जिसमें प्रवचन श्री भूपेंद्र जी का होगा और उसके बाद उसी के अगले दिन 21/6 को यानी सोमवार को विश्व योगा दिवस भी है, वो भी हम मनाएंगे और उसकी विस्तृत जानकारी आपको देंगे। अब मेरा निवेदन है श्रीमती आशा गैन जी से कि वो आए और शांति पाठ कराए। श्रीमती आशा गैन जी। आप सबको मेरा नमस्ते। शांति पाठ से पहले एक छोटी सी प्रार्थना। हे विभो आनंद सिंधु मेच मेधा दीयताम्। हे विभो आनंद सिंधु मेच मेधा दीयताम्। यच्च दुरितं दीन बन्धो तच्च दूरं नीयताम्। हे विभो आनंद सिंधु मेच मेधा दीयताम्। चंचलानि चेन्द्रियाणि मानसं मे पूयताम्। चंचलानि चेन्द्रियाणि मानसं मे पूयताम्। शरणं याचे आनतोऽहम् सेवको नुगृह्यताम्। हे विभो आनंद सिंधु मेच मेधा दीयताम्। त्वयि च वीर्यं विद्यते यत् तच्च मयि निधीयताम्। याच्च दुर्गुणदीनतामयि याच्च दुर्गुणदीनतामयि सा तु शीघ्रं क्षीयताम्। हे विभो आनंद सिंधु मेच मेधा दीयताम्। शौर्यं धैर्यं तैजसं च भारते च क्रियताम्। शौर्यं धैर्यं तैजसं च भारते च क्रियताम्। हे दयामय अय्यनादे प्रार्थना मम श्रूयताम्। प्रार्थना मम श्रूयताम्। हे विभो आनंद सिंधु मेच मेधा दीयताम्। प्राचीन काल से ही शांति पाठ हर धार्मिक प्रवचनों एवं अनुष्ठानों के अंत में किया जाता है। शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः
शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 ॐ। अर्थात द्युलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, औषधि, वनस्पति, संपूर्ण देवता, ब्रह्मस्थ शांति, सर्वत्र शांति, जो शांति सभी रूप में हर जगह प्राप्त है, वास्तविक शांति वह हम सबको मिले। जो बोले सोय भय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की जय। योगी राज श्री कृष्ण चंद्र की जय। गुरुवर विरजानंद महाराज की जय। आर्य समाज अमर रहेगा, वेद की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, हमारा नारा कृण्वन्तो विश्वमार्यम। वैदिक ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन। सभी को नमस्ते।